सोचिए अगर आपको ये पता चले कि सफलता के वो सारे नियम जो आज तक समाज ने आपको सिखाए हैं, वो सबके सब एक धोखा है। जी हाँ, आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस सबसे बड़े भ्रम पर वार करने वाले हैं जो हमें रोज बेचा जाता है। ये विचार कि दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग अपनी सफलता के असली राज आम मोटिवेशनल बातों के जरिए शेयर करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि बस कड़ी मेहनत करो, सुबह जल्दी उठो और अपार सफलता मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है और थोड़ी खतरनाक भी। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि दौलत का असली ब्लूप्रिंट आज का नहीं बल्कि करीब 500 साल पहले मैकियावेली ने लिखा था। इसमें बहुत ही साफ शब्दों में बताया गया है कि असली ताकत का कभी प्रदर्शन नहीं किया जाता, उसका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। जो बातें आमतौर पर सफलता के लिए बताई जाती हैं वो असल में सिर्फ एक पर्दा है। असली खेल तो खामोशी से कहीं और ही चल रहा होता है। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, अदृश्य रहने की कला। सुनने में किसी जासूसी कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन सचमुच के ताकतवर लोग बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। बिना किसी का ध्यान खींचे बस भीड़ का हिस्सा बने रहना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे ऐसे समझिए, यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक फर्क है। समाज हमें हमेशा एक शेर की तरह दहाड़ने और दिखने के लिए उकसाता है। शेर दिखता है, लोग उसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन क्या आपने गौर किया है, इसी वजह से वो सबसे ज्यादा शिकार भी होता है। दूसरी ओर इतिहास गवाह है कि असली बाजी हमेशा वो लोमड़ी मार ले जाती है जो अदृश्य रहती है, जिसे कोई देख नहीं पाता और जो बिल्कुल खामोशी से अपना काम कर जाती है। इटली के जियोवानी डी मेडिसी को ही ले लीजिए। वो पूरे यूरोप के सबसे अमीर बैंकर थे, लेकिन अगर आप उन्हें उस वक्त सड़क पर देखते तो शायद पहचान भी नहीं पाते। बिल्कुल साधारण कपड़े, कोई नौकर चाकर नहीं, कोई फालतू का दिखावा नहीं। उन्होंने अपनी इस अपार संपत्ति को एक बेहद औसत दर्जे के मुखौटे के पीछे छिपाए रखा, ताकि वो किसी की आंखों में न चुभें और पीछे से पूरे साम्राज्य को अपने इशारों पर नचाते रहें। फ्लोरेंस के एक और व्यापारी फ्रांसिस्को की कहानी तो और भी कमाल की है। जब उनका बिजनेस आसमान छू रहा था, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने बिजनेस के कमजोर होने का, गरीबी का नाटक किया। सहानुभूति और दया के मनोविज्ञान का ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल किया कि सप्लायर्स ने उन्हें सस्ते रेट दे दिए और उनके प्रतिस्पर्धियों ने उन्हें खतरा मानना ही छोड़ दिया। मतलब साफ है, जानबूझकर नासमझ और बेहद आम दिखने का नाटक करना असल में जानकारी जुटाने की एक बहुत ही चालाक और एक्टिव स्ट्रैटेजी है। जब कोई अपनी बुद्धिमानी छुपाता है तो सामने वाला रिलैक्स हो जाता है, वो अपनी सारी बातें खुलकर करता है, और यही तो वो जानकारी है जिसका इस्तेमाल बिना किसी रुकावट के अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब आते हैं दूसरे अहम पहलू पर, दिखावे का खतरा। जब किसी को अपनी सफलता के लिए लगातार तालियों की जरूरत महसूस होती है तो उसके बाद कैसी भयंकर तबाही मच सकती है, आइए देखते हैं। ये कोई पुरानी इतिहास की बात नहीं है। मुंबई के एक हालिया स्टार्टअप को ही देख लीजिए। 100 करोड़ की वैल्यूएशन तक पहुंचने के बाद जश्न में अंधे होकर फाउंडर ने अपने सारी रणनीतियां सरेआम खोल दी। दिखावा करने की बस इसी एक गलती ने उनके प्रतिस्पर्धियों और खुद उनके अपने साथियों को कंपनी बर्बाद करने का पूरा रोड मैप दे दिया। और नतीजा, सिर्फ 2 साल के भीतर वो कंपनी पूरी तरह से बंद हो गई। या फिर 2017 का वो बिटकॉइन बूम याद है? जल्दी कमाए गए पैसे का जब सोशल मीडिया पर जमकर प्रदर्शन किया जाता है तो वो उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाता है। सच तो ये है कि असली दुश्मन अक्सर कोई बाहर वाला अजनबी नहीं होता, बल्कि वे ईर्ष्यालु लोग होते हैं जिन्हें दिखावा करके हम खुद अपनी जिंदगी में न्योता देते हैं। फिर क्या था, टैक्स नोटिस और धमकियों ने उस सारी दौलत को रातों रात खत्म कर दिया। तो इस कड़वी सच्चाई को अच्छे से समझ लीजिए। असली ताकत पूरी तरह से खामोशी मांगती है। जिस सफलता के बारे में दुनिया को पता ही नहीं है, उसे भला कोई रोक कैसे सकता है? धैर्य केवल एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि ये एक बेहद घातक हथियार है। जो दौलत चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के बनती है, वही असल में पीढ़ियों तक टिकती है। यहीं से हम अपने अगले और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर पहुंचते हैं, स्मारकों के बजाय सिस्टम बनाना। यानी बचाव से निकलकर उस बुनियादी ढांचे पर ध्यान देना जो कुछ समय के दिखावे वाले पैसे और असल ताकत के बीच का अंतर तय करता है। यहाँ दिखावे की चीज़ों और असल सिस्टम के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। महंगी कारें, चमकती घड़ियाँ या बड़े महल, ये सब क्या है? ये सिर्फ स्मारक हैं जो बस आपका पैसा खाते हैं और दुनिया का ध्यान खींचते हैं।
इसके उलट सिस्टम्स जैसे कि सही निवेश या व्यापारिक नेटवर्क वो अदृश्य मशीनें हैं जो आपके सोते समय भी खामोशी से पैसा बनाती रहती हैं। तो असल में ये सेटअप काम कैसे करता है? बहुत ही शानदार तरीके से। बाहर की दुनिया की नज़रों में एक बेहद उबाऊ और आम सी नौकरी करने वाले इंसान की छवि बनाए रखना, लेकिन पर्दे के पीछे खामोशी से काम करने वाले वकीलों, बैंकर्स और कई गुप्त आय स्रोतों का एक ऐसा तगड़ा नेटवर्क तैयार करना जो किसी को नजर न आए। यही वो जाल है जो असली ताकत बनता है। सीधी सी बात है, अगर किसी का गुजारा अभी भी पूरी तरह से इस बात पर निर्भर है कि वो हर दिन कितने घंटे काम करता है, तो वो आज़ाद नहीं है। वो बस एक बेहद खूबसूरत सोने के पिंजरे में कैद है। असली साम्राज्य हमेशा परछाइयों में, दुनिया की नज़रों से दूर बनाया जाता है, जहां पैसा आपके लिए काम करता है, न कि आप पैसे के लिए। और अब खामोशी की असली ताकत। आइए मैकियावेली के उस अंतिम और सबसे गहरे सबक को डिकोड करते हैं जिसे आज के दौर के एक दिग्गज ने पूरी तरह से जी कर दिखाया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $58 बिलियन। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये इस पूरी फिलॉसफी का एक जीता जागता चलता फिरता सबूत है। ये कहानी है आइकिया के संस्थापक इंगवार काम्प्राड की। $58 अरब की अपार संपत्ति, फिर भी वो 15 साल पुरानी एक साधारण सी कार चलाते थे, हमेशा इकोनॉमी क्लास में सफ़र करते थे और शायद आपको यकीन ना हो, डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने खुद को ईर्ष्या से पूरी तरह सुरक्षित कर लिया था, एक ऐसी जिंदगी चुनी जिस पर लोग भले ही हंसें लेकिन कभी उनसे जले नहीं। और यही वो अल्टीमेट रूल है, दुनिया को कुछ भी साबित करने की आवश्यकता को छोड़ देना ही पूर्ण स्वतंत्रता की ओर आखिरी कदम है। जब आप खुद को अमीर या सफल साबित करने की होड़ से बाहर निकल आते हैं, असल में तभी असली ताकत का जन्म होता है, क्योंकि जो हकीकत में अमीर है उसे अमीर दिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। कहा जाता है ना कि पैसा शोर मचाता है लेकिन दौलत हमेशा खामोश रहती है। ये एक लाइन उस संपूर्ण मैकियावेलियन दर्शन को पूरी तरह से समेट लेती है जिस पर हमने आज चर्चा की है। असली ताकत उसी खामोशी में बसती है जहां बिना किसी शोर शराबे के रातों रात पूरे के पूरे साम्राज्य खड़े कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में जब दुनिया का शोर लगातार हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, एक बहुत ही सीधा सा सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। वर्तमान में आप जो कुछ भी बना रहे हैं, क्या वो सिर्फ लोगों की तालियां बटोरने के लिए एक शोर मचाने वाला स्मारक है, या फिर पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करने के लिए एक खामोश और अचूक सिस्टम? जवाब जो भी हो, वही आपका भविष्य तय करेगा।